हाँ ये देखिए, ये सामने बसें जा रही हैं, इसमें भी स्कूली बच्चे हैं, प्रॉपर ड्रेस में हैं, बस में जा रहे हैं। और एक इस तरफ का नज़ारा है, दूसरी तरफ का नज़ारा है। ये बच्चे यहाँ से उठेंगे ना, कॉपी किताब अपने बस्ते में डालेंगे और यहाँ से पैदल चलते हुए घर चले जाएंगे। अंतर है दोनों की सुविधाओं में। और इस अभाव में जो प्रतिभाएं यहाँ से निकलती हैं वो बहुत आगे तक जाती हैं। कलाम साहब की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं और तमाम लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं जिन्होंने अभाव में इतिहास रचा है। न लाइट है, न पंखा है। और ये श्यामपट, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, श्यामपट कहा जाता था इसको, श्यामपट। और उसके ठीक सामने बनता है खाना। और जब खाना बनना शुरू होता होगा, जब खाना बनता होगा, तो इस कमरे की क्या स्थिति होती होगी, कितनी गर्मी होती होगी, उस चीज को महसूस कीजिए। अन्नम गुंडवी ने कहा था ना, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा चमारों की गली तक आपको। तो मैं लेके आया हूं और आप महसूस कीजिए उस ताप को। ये रसोई घर है भैया, देख के दिल खुश हो गया। मैं 21वीं सदी के भारत से आपको मिलाता हूं, जहां कहा जाता है कि सब लोग बराबर हैं, एक समान है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। आधुनिकता का युग है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हैं और ये देखिए एक स्कूल चल रहा है यहाँ पे। ये बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, किस कम्युनिटी के बच्चे हैं, किस कास्ट के बच्चे हैं, जमीन पर बैठ करके खेत के किनारे क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हम फिलहाल हैं कहाँ और ये जो बच्चे पढ़ते हैं ये किस स्कूल में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम स्कूलों को इसलिए मर्ज कर दिया गया कि बच्चे स्कूल में कम हैं, बच्चों की संख्या कम है, विद्यालय बंद कर दिए गए। और सरकार लगातार ये दावे करती है कि हम सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सुविधाओं के नाम पे इन बच्चों को क्या मिलता है वो आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए। फिलहाल ये जो स्कूल है वो सामने देखिए, आपको बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला खैरा देवारा दुबारी, फतेहपुर मंडाव, जनपद मऊ। फतेहपुर मंडाव में ये स्कूल है। कहा जाता है ना कि जातिगत भेदभाव अब खत्म हो चुके हैं, हर एक आदमी बराबर हो चुका है। इस विद्यालय का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि इसमें दलितों के बच्चे पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें छुआछूत होता है, ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके साथ ये बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। जातिवाद का आलम ये था, भेदभाव का आलम ये था कि ये स्कूल बनाना पड़ा जहां स्पेशल सुविधाएं इन बच्चों को मिलती है। एसी वाले कमरे मिलते हैं, बढ़िया डेस्क बेंच मिलता है, बढ़िया कपड़े मिलते हैं, मिड डे मील की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं इन बच्चों को मिलती है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, इन बच्चों की स्थिति देखिए, कपड़े देखिए, किताबें देखिए, ये बस्ता देखिए, बस्ता इसको कहा जाता है। शहरों की खबरें देखी होंगी आपने, शहरों में ऐसे बस्ते आपने देखे हैं, कोई बच्चा इसमें किताबें डालकर और स्कूल लेकर के जाता हो। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी ठीक ठाक नंबर पे हैं। और कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच तो रही हैं बेटियां और पढ़ भी रही हैं, वो बेशक अभाव में पढ़ रही हों, वो अलग की बात है। ये सब देखिए, नीचे तस्वीरें दिखाइए, ये बच्चे बच्चियां हैं, बैठे हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। ये आप कहते हैं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो चुका है, सभी लोग बराबर हैं। क्या नाम है बेटा, क्या पढ़ रही हो? आइए इधर आ जाइए, पढ़ो पढ़ो। पर्वत कहता शिशु से तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है ला तुम मन में यही राज समझ रहा है क्या कहता है कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास में हो? 4 में पढ़ती हो? नहीं 5 में 5 5 में पढ़ती हो? 5 में पढ़ती हो तुम? हैं? हाँ। क्या नाम है? रागिनी। रागिनी। ये बच्ची है,
उम्र देखिए इसकी, 5वीं कक्षा में पढ़ती है, फर्राटेदार हिंदी पढ़ती है। अंग्रेजी की भी किताब है, इंग्लिश की किताब है। पढ़ लेती हो इंग्लिश? नहीं पढ़ पाती हो? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बेटा? अंशु। कौन सी क्लास में हो? 2 में। दूसरी में? 2 में पढ़ती हो? हाँ। पढ़ो, पढ़ लेती हो? हाँ। पढ़ो। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल। ये दूसरी की बच्ची है, दूसरी कक्षा की। अब तमाम लोग जो कहते हैं ना कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उन्हें देखना चाहिए। इस बच्ची को यहाँ आरक्षण तो मिला है, बिना सुविधाओं के पढ़ने का आरक्षण, मैले कुचैले कपड़े पहनने का आरक्षण और जमीन पे स्टार्ट पे बैठ के पढ़ने का आरक्षण। आप कहते हैं कंपटीशन की बात, ये बच्चे जिस अभाव में यहाँ पढ़ रहे हैं ना, और आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने के लिए, बराबरी का मौका मिल जाए, कंपटीशन करके देख लीजिएगा। मैदान खुला है, वैसा प्लेटफॉर्म तैयार करिए जहां आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं इन बच्चों को मिलें, उसके बाद करिए कंपटीशन इनसे। और देखिए, जो मेरिट का रोना आप रोते हैं दिन रात, वो मेरिट ये बच्चे दिखाएंगे क्या होती है मेरिट। लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया तस्वीरें दिखाते हैं, बताते हैं कि नहीं हम यहाँ पहुँच गए, प्रदेश उन्नति कर रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए कितनी उन्नति हुई है, कितनी प्रगति हुई है। सर हैं, आइए सर। ये जो बच्चे हैं सभी दलित हैं, चमार हैं? नहीं, दलित नहीं है। दलित भी हैं, बैकवर्ड के भी बच्चे आते हैं। दलित और बैकवर्ड हैं? जी जी। इतने ही बच्चे हैं जी, और हैं अभी आज कम आए हैं। अच्छा, कम आए हैं जी। ठीक है। ये आज़ादी से पहले का विद्यालय है और इस विद्यालय की ज़रूरत इसलिए पड़ी भाई कि स्कूलों में जो पढ़ते हैं ना, ऊंची जात के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनके साथ अब भैया ये कैसे पढ़ेंगे? समस्या वाली बात है। ये नीची जाति के हैं, छू देंगे उनको, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएंगे। इनको क्या व्यवस्था मिलती है? कमरे भी हैं यहाँ पे, आइए हम दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये सामने बसें जा रही हैं, इसमें भी स्कूली बच्चे हैं, प्रॉपर ड्रेस में हैं, बस में जा रहे हैं। और एक इस तरफ का नज़ारा है, दूसरी तरफ का नज़ारा है। ये बच्चे यहाँ से उठेंगे ना, कॉपी किताब अपने बस्ते में डालेंगे और यहाँ से पैदल चलते हुए घर चले जाएंगे। अंतर है दोनों की सुविधाओं में। और इस अभाव में जो प्रतिभाएं यहाँ से निकलती हैं वो बहुत आगे तक जाती हैं। कलाम साहब की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं और तमाम लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं जिन्होंने अभाव में इतिहास रचा है। आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि इनको कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिलती हैं, इस स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आ जाइए। ये वो विद्यालय है, सरकार ने बंद कर दिए विद्यालय, सरकार ने विद्यालय बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, ये कह करके कि बच्चों की कमी है, बच्चे आते नहीं हैं, कम बच्चे हैं, टीचर्स ज्यादा हैं हर एक स्कूल में। ये देखिए ना, ये देखिए पिछड़े और दलितों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को आप देखिए। यहां देखिए, ये आलीशान सा बंगला है, एकदम आलीशान कमरे हैं। ऊपर का भी दिखाइए, ऊपर ये करकट पड़ा हुआ है, इस पे शीट पड़ी हुई है, ये सीमेंट की शीट पड़ी हुई है। कितना तपन होता होगा, कितना जलता होगा, बरसात में क्या स्थिति होगी, खुद अंदाजा लगाइए देख करके। एक भी पंखा नहीं है यहाँ पे, एक भी पंखा नहीं है, ना डेस्क बेंच है, नीचे ये बच्चे बैठते हैं उस अभाव में। और लाइट बात जहां होती है कि 24 घंटे लाइट रहेगी, और ये मऊ वो जगह है जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद भी है, वहां ये हाईटेक स्कूल है। इस हाईटेक स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं ये देखिए आप। न लाइट है, न पंखा है,
और ये श्यामपट्ट, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, श्यामपट्ट कहा जाता था इसको, ब्लैक बोर्ड नहीं, श्यामपट्ट, वो श्यामपट्ट है ये, देख रहे हैं। आइए और कमरे हैं इसमें दिखाते हैं। ये देखिए, ये रसोई घर है भैया, देख के दिल खुश हो गया। ये इस स्कूल का रसोई घर है। खाना कहाँ बनता है? ये चूल्हा है, चूल्हा रखा हुआ है, इस चूल्हे पे खाना बनता है। उधर लकड़ियां रखी हुई हैं और लाइट वगैरह इसमें भी नहीं है, एग्जॉस्ट वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और क्लास भी ये सामने सामने सामने, ये देखिए यहां भी एक श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट, और उसके ठीक सामने बनता है खाना। और जब खाना बनना शुरू होता होगा, जब खाना बनता होगा, तो इस कमरे की क्या स्थिति होती होगी, कितनी गर्मी होती होगी, उस चीज को महसूस कीजिए। अन्नम गुंडवी ने कहा था ना, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा चमारों की गली तक आपको। तो मैं लेके आया हूं और आप महसूस कीजिए उस ताप को। देखिए, ये स्थिति है भाई इस देश में, पिछड़े और दलितों की ये स्थिति है। यहाँ एक तस्वीर भी लगी हुई है संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब की, और बुद्ध हैं बगल में। ये स्थिति है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए, खत्म करिए, बिल्कुल शौक से आप खत्म कीजिए आरक्षण। लेकिन ये स्थिति तो देखिए, क्या आपने बराबरी का मौका दिया है किसी को? बराबर बनने का मौका दिया? ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा स्कूल मैंने आपको दिखाया। इसमें एक कमरा दिखाया, क्लासरूम दिखाया, किचन दिखाया, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। लड़के तो ठीक है, खैर चले जाते होंगे इधर खेत वेत में। ये पूरा खुला है, देखिए बाउंड्री तक नहीं लगी है इसमें, ये खुला हुआ है। लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, वॉशरूम नहीं है। तो आखिर ये बच्चे जाते कहाँ होंगे? खेतों में जाते होंगे, इधर उधर जाते होंगे। कीड़े हैं, जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। दिखाइए पूरा ग्राउंड दिखाइए। अभी कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त आएगा, हमारी आज़ादी को 80 साल लगभग हो जाएंगे। 80 साल में हमारे इस देश की सूरत कितनी बदली है, इस देश के वंचित तबके के क्या हालात हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। अब आइए एक बार बच्चों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके माँ बाप करते क्या हैं। आइए, क्या नाम है बाबू? प्रियंका। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? घूमने जाना। हैं? घूमने। काम नहीं करते हैं? ना। क्या करते हैं? खेती करते हैं? क्या करते हैं? कोई नहीं, छोटा बच्चा है ये, उतना नहीं बोल पा रहा है। क्या नाम है बाबू? सचिन। सचिन। पापा क्या करते हैं? सर जी टाइल का काम। हैं? टाइल का। टाइल वाइल लगाते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। खेत वेत है, खेती वेती है? नहीं सर। नौकरी में कोई घर में कोई नहीं है? आइए, नौकरी होती तो कहाँ से यहाँ पढ़ रहे होते। क्या नाम है बेटा? प्रज्ञा। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। चलो, अपना खुद का खेत है कि दूसरे के खेत में खेती करते हैं? अपना। अपना खेत है। अच्छा, क्या नाम है बेटा? हाँ? लिया। दिया। लिया। रिया। रिया। पापा क्या करते हैं रिया के? दारू पीते। हाँ? दारू पीते। दारू पीते हैं। काम क्या करते हैं? काम। ये बिटिया है, बच्ची है छोटी सी, कोई नहीं। क्या नाम है बेटा? विवेक। विवेक। मेरा भी नाम विवेक है यार। आओ दोस्त, उस हाथ से मिलाते हैं। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा बिल्डिंग। हैं? बिल्डिंग करते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं, घर और बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये अलग अलग बच्चे हैं। जितने भी बच्चे मिले, हमने सबसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो सबसे कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक मतलब इनसे बात करने पे ये पता चलता है कि सब लोगों के पिता सब मजदूर परिवार से आते हैं। और ये स्थिति है यहाँ पे, देखिए आप। अब ये स्थिति कब सुधरेगी, तमाम मेरिटधारी इस ताप को कब महसूस करेंगे, वो समझने वाली बात है।